बाबा साहब की विचारधारा है, उन्होंने देखा था अपने समाज को, अपना समाज कैसे है उसको लेकर के चीजें लिखी थी। संविधान में बदलाव करने का मतलब है कि हमारे जीवन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान का बदलाव तो हम लोग डायरेक्ट कई सौ साल पहले चले जाएंगे। मतलब जैसे छोटे समाज के लोग दबते थे जातिवाद दबने लगेंगे। डिस्क्रिमिनेशन जातिवाद लेवल पे है, जातिवाद हर जगह है, बस रूप अलग अलग है। आज मैं हूं कुशीनगर की हाटा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हम जानते हैं, इस गांव में आए, यहाँ के जो कुछ ग्राम निवासी हैं उनसे पूछेंगे यहाँ पर क्या वो सोचते हैं चुनाव को लेकर और उनका क्या मन है इस बार का। आइए यहाँ जानते हैं यहाँ के जो युवा साथी हैं हमारी हमजोली के, उनके बीच में क्या इस देश का माहौल है पूछने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विशाल भारती है। यहाँ का पूरा अगर पता देखेंगे तो ये वार्ड नंबर 7 देवरिया देहात, यह अम्बेडकर पार्क का स्थल है हमारे वहाँ। और चुनाव के नज़रिए से देखा जाए तो चुनाव में हम उसके साथ हैं जो संविधान के साथ है। अच्छा, भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश कुमार भारती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? संतराज कुमार भारती। भैया आपका? चंद्र प्रकाश। आपका? आकाश भारती। अच्छा, ये जैसे मैं देख रहा हूँ आप सभी युवा साथी हैं, जाहिर सी बात है आप सभी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी होगी। अभी ये वर्तमान सरकार, इससे क्या अपेक्षा आप लोगों ने लगाई थी जब इसको देश के लोगों ने चुना था, अब आज इसको क्यों बदलना चाहते हैं लोग? अब देखिए, चुनाव में बदलाव ज़रूरी भी होता है कि अब युवा है, युवा को हमारा जो पर्टिकुलर डिमांड है वो है रोज़गार को लेकर के। अगर भाई तो अब रोज़गार के साथ जो खड़ा उतरेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसे कि हम देख सकते हैं पीछे बाबा साहब की प्रतिमा है, आप सब बता रहे हैं कि हम सब एससी समाज से भी आते हैं, और जो इस देश की सरकार है वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी, वो उसके नेता बार बार अपने बयानों में कहते हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए, हम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, संविधान को बदलना है। इस पर आप लोगों तक ये क्या संदेश आया है? क्या आप लोगों तक ये सूचना प्राप्त हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार के माध्यम से कि उसके भाजपा के नेता ऐसे बोल रहे हैं? इस पर आप लोगों को क्या विचार है? देखिए, जो हमारा संविधान है, हमारे बाबा साहब के विचारधाराओं के प्रति उनकी जो विचार हमारे समाज को देखते हुए चीज़ें थी, उसको देखते हुए बाबा साहब ने वो संविधान लिखा था। और उसमें बदलाव होने का मतलब ये है कि हमारे साथ भी बदलाव हो जाएगा। अच्छा। तो हम मतलब ये है कि बाबा साहब के विचारों को संविधान में जीवित रखा जाए और हम यही चाहेंगे कि उसमें छेड़छाड़ न किया जाए। नहीं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलना चाहते क्यों भैया? शायद मनसा क्या है? शायद उनका उसमें फ़ायदा हो। उनका क्या फ़ायदा, मतलब क्या आपका बढ़ता हुआ भविष्य उनको अच्छा नहीं लगता है? बढ़ता हुआ भविष्य पड़ोसी को नहीं अच्छा लगता, वो तो राजनीतिक सरकार है। अच्छा, तो इसका मतलब आपका कहना है कि जो हम यहाँ से दबे कुचले समाज से उनको अच्छा नहीं लग रहा है? दबे कुचले समाज के होते, हाँ। इस समय अगर संविधान ना होता, हाँ। तो मैं आप यहाँ पे खड़े होकर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर पाते और मैं बोल नहीं पाता। अच्छा। ठीक है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को चेंज होना पड़ता है और संविधान भी किसी इंसान ने ही लिखा है, जाहिर सी बात है। तो 100 में से 99 सही होगा, एक गलत होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो बड़े स्तर पे जाके सामाजिक तौर पे और अच्छे तरीके से उस चीज़ में अमेंडमेंट हो, मतलब सबके लिए, भलाई के लिए। अच्छा। ये ना हो कि पूरा एक समाज जहाँ से आया था वहीं निकल जाए। अच्छा, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो एक बड़ा हिस्सा जो एससी समाज का था, उसको सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण था, शिक्षा पे आरक्षण था, हर सेक्टरों में आरक्षण का जो उसको लाभ था 22% मिलता था, लेकिन पूर्णतः आज तक नहीं मिल पाया उसको। जो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो ये एक पहलू तो है संविधान को ख़त्म करने का, जो आपको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले गया और जिससे कि आप लोग आज बेरोजगार की भीड़ में खड़े हैं बेरोजगार की, और 6,000 रुपये 7,000 रुपये जो सैलरी मिल रही है, इसमें क्या नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को कमजोर करा है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है और इसमें देखते हुए कि सरकार की योजनाएं कुछ रही हैं जो कि जैसे अग्निवीर का योजना ले लीजिए, उससे काफ़ी युवा नाराज़ हो गए, क्योंकि उसमें ये था कि भाई एक अगर हमारे वहाँ एक पोखरा है, वहाँ पे सब लोग मेहनत करते हैं, उनका मेन उद्देश्य ही होता है कि हमको वहीं से नौकरी सरकारी पानी है। अच्छा। तो इस तरह का जो भी स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है, रोज़गार के प्रति तो गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल ही बेकार रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने रोज़गार के प्रति अपना जो रवैया दिखाया बिल्कुल गलत है। जैसे कि आपको 81 करोड़ लोगों को राशन
आश्वासन दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जो मोदी जी बार बार दावा कर रहे हैं कि हम देश की 81 करोड़ 80 करोड़ जनता को राशन दे, इस पर क्या आपका मन है? ये बताइए, जब नौकरी नहीं मिलेगा तो 5 किलो 10 किलो राशन मिलने से क्या कोई जिंदा रह पाएगा? इंडिया गठबंधन युवा जो भी है युवा को चाहिए कि बेरोजगार जो है उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, एजुकेशन क्योंकि के साथ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आप ये जो पूरे इंडिया है, जो युवा हैं उनको चाहिए एजुकेशन प्लस 68% आबादी इस देश में यूथ की है, पता है आपको? 68%। हाँ। और एम्प्लॉयमेंट कितने हैं? एम्प्लॉयमेंट मतलब 83% युवा बेरोजगार है। 83%। 68 में 83 तो सर ये आपका सरकारी आंकड़ा है या फिर मतलब सब कुछ सरकारी है? ठीक है। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, आप नॉलेज इज़ पावर, ठीक, और मेहनत भी आपको कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा और बहुत जम के करना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। अब आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार हमको आएगी उठा के लेके जाएगी, तो ये तो होने से रहा। ऊपर से नहीं, लेटर एंट्री के माध्यम से लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनको डायरेक्ट सचिव के पद पर उनको रखा जा रहा है। सेंट्रल जो वो पार्लियामेंट है उसके अंदर, वहाँ पर सरकारी स्पेस, तो वहाँ पर सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही जाते हैं। अच्छा। जो लेटरी एंट्री होता है, जो कह रहे हैं कि आप में योग्यता होनी चाहिए, योग्यता सुनिए, योग्यता है, लेकिन ये योग्यता क्या है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको सिर्फ 5,000 6,000 सैलरी मिल रहा है, जो कि एकदम सरकारी नौकरी लायक हैं, लेकिन उनको क्या है, प्राइवेट में जाकर 5,000 6,000 पे उसको नौकरी करना पड़ा है। क्या प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जाति फैक्टर देखना पड़ता है? बिल्कुल देखना होता है। अरे बिल्कुल होता है। उसमें बहुत होता है। अंकल जी प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, पूछो कितना खतरनाक देखने को मिलता है। जातिवाद हर जगह है, डिस्क्रिमिनेशन जातिवाद लेवल पे है, जातिवाद हर जगह है, बस रूप अलग अलग है। जगह छोड़िए, तो फिर खून में है, खून में है। तो फिर वो उसमें जो हमारी योग्यता है वो तो फिर मर जाएगी ना, दब जाएगी। जैसे आपने ये बताइए, हमको एक मैं बात कहना चाहता हूँ, हमें डांस करना बहुत अच्छे तरीके, मतलब एक बात बता रहा हूँ, मान लीजिए कला है, हाँ ठीक है, नहीं जनरली बात नहीं कर रहे, एक कला बता रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को डांस करने का कोई कला आता है, अगर तुम उसे स्टेज ही नहीं दोगे तो कला कहाँ दिखाएगा, प्रदर्शित कहाँ कर पाएंगे उसको? यही समस्या ये है। अच्छा, जैसे देश में नया संसद बना और देश का भैया देश में नया संसद बना, उसमें वो सिंगौर रखा गया और राम मंदिर बना। जब नया संसद बना तो वहाँ पर रामनाथ कोविंद जो एससी समाज से राष्ट्रपति थे उनको उसमें उस उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। और फिर जब राम मंदिर बना वहाँ पे भी द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन वो नहीं पहुँची। इसका मतलब क्या सोचते हैं, क्या अभी जो देश में जो पुरानी व्यवस्था थी मनुस्मृति कि SC ST जो शूद्र वर्ग है, अगर वो यहाँ पर आएगा क्या अपवित्र हो जाएंगी ऐसी जगह? ऐसी मानसिकता है, अभी भी है मानसिकता ऐसी। जब अपने देश के प्रधानमंत्री में ऐसी मानसिकता है तो बड़े बड़े लोगों में मानसिकता होगी। अच्छा, उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? सारे काम वो खुद कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, और जो मन करता है वही करते हैं। जबकि जो भारत का संविधान कहता है कि जो संसद भवन है उसका प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, और उस राष्ट्रपति जी को देश की पार्लियामेंट का जो शिलान्यास हुआ उसमें नहीं बुलाया ना, ये क्या संदेश देता है समाज को? मतलब उस देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जब उन्हीं को कोई सम्मान नहीं देगा, जब देश का प्रधानमंत्री ही सम्मान नहीं देंगे तो उनको लोग क्या समझेंगे? बताइए। ये तो सबके सामने की बात है कि सबसे उच्च दर्जे पर जातिवाद दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, ठीक है। आवाज उठाने वाला संविधान किस कंडीशन पे पहुंच गया वो तो है बिल्कुल भाई। अगर देखिए ये है बाबा साहब का जो संविधान है, बोले तो बाबा साहब की विचारधारा है, उन्होंने देखा था अपने समाज को, अपना समाज कैसे है उसको लेकर के चीजें लिखी थी। संविधान में बदलाव करने का मतलब है कि हमारे जीवन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान का बदलाव करने का मतलब ये है कि जो बुद्ध भारत में जन्म हुआ, बुद्ध का जो बुद्ध कहते हैं बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, लोगों को समान रहना चाहिए, जो देश का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना उसमें ये जो लिखा, मतलब ये बुद्ध को भी खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को भी खत्म करना चाहते हैं, उनका जो मूवमेंट था। मतलब ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट कई सौ साल पहले चले जाएंगे। मतलब जैसे छोटे समाज के लोग दबते थे वैसे फिर दबने लगेंगे, फिर वो वर्ग फिर आगे जाने लगेगा, फिर वही पहले वाला आ जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि संविधान को बचाया जाए और देश को बचाया जाए। जो संविधान को बदलना है या उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं, वो समझ लिए देश के दुश्मन है। अच्छा। क्योंकि संविधान से ही देश चल रहा है, जब उसी को खराब कर देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा?
तो आप जो यूथ हैं, सब अच्छे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग अपने समाज से क्या अपील करना चाहेंगे कि ये जो लोकसभा का चुनाव आप किस तरह देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो संविधान के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। तो अच्छा, सौ की सीधी बात है, एक लाइन। हम अपने समाज से ये चाहते हैं एकजुट होइए, एकजुट कि होइए। सब समाज एक साथ हाँ, मिलकर एकजुट जो होइए। इस संविधान के विपरीत जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है, उसको खत्म कर दिया जाए। एकजुट हुई ये संविधान को बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? संविधान को बचाने की लड़ाई और बाकी सब जो गठबंधन हो रहा है, सब लोग उसी को बचाने के लिए तो लगे हुए हैं। सब लोग हैं। बात वही करे संविधान बचाने के लिए, और तो कोई कर ही नहीं रहा है। संविधान बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? एंटी बीजेपी, एंटी बीजेपी। ठीक। एंटी बीजेपी तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दल भी बना रखे हैं, वो भी सर anti-BJP के जो बड़ा हिस्सा लड़ रहा है। बीजेपी का ही स्टेटमेंट है, 400 पार करिए, संविधान हम बदल के रखेंगे। अच्छा। और कोई पार्टी इस तरीके से नहीं बोली है। नमस्कार साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से बेबाकी से पूरे सवालों का जवाब दिया। हम सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं।